नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। लोन मोरेटोरियम को लेकर 1 अक्टूबर को ही न्यूज़ आने वाली थी, लेकिन आज आइए जानते हैं लोन मोरेटोरियम और ब्याज माफ़ी को लेकर क्या क्या गुड न्यूज़ आई है। आइए जानते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। 2 करोड़ तक के लोन पर सरकार ने दी बड़ी राहत, इनको होगा अब बड़ा फ़ायदा। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 2 करोड़ लेने वाले लोन पर सरकार ने दी बड़ी राहत। कोरोना संकट में कर्जदारों के लिए केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर कहा है कि वो 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ करेगी। इससे होम लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन लेने वालों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है कि जो 2 करोड़ रुपए का लोन ले रखे हैं उनको ब्याज लगे इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें कौन से शामिल हैं? इसमें होम लोन है, पर्सनल लोन है, एमएसएमई लोन लेने वालों को मिल सकता है बड़ी राहत। आइए आगे चलते हैं। कोरोना काल में कमाई का जरिया खो चुके कर्जदारों के सामने सवाल बड़ा यह है कि वो अपने गाड़ी की ईएमआई गाड़ी की ईएमआई कैसे भरेंगे। और दूसरा बड़ा संकट लोन मोरेटोरियम के चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर है, लेकिन अब सरकार ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी है। कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि जो अभी कोरोना काल की स्थिति को देखने के बाद लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी गाड़ी की ईएमआई कैसे भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने 2 करोड़ रुपये तक का लोन लिया है तो सरकार लोन के ब्याज पर नहीं वसूलेगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर देगी, अब हम ब्याज पर 2 करोड़ रुपये के ब्याज पर नहीं लेंगे, 2 करोड़ रुपये के ब्याज नहीं लेंगे। सरकार लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर खत्म हो जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 6 महीने के इस लोन मोरेटोरियम में एमएसएमई से लेकर पर्सनल लोन तक शामिल है, यानी हुए ब्याज की छूट का भार सरकार उठाएगी। यहाँ पर देखिए साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी ब्याज लगेगा वो सरकार उसका भार उठाएगी। सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से इजाज़त ले ली जाएगी। पैनल के सुझावों पर सरकार ने बदला अपना रुख। सुप्रीम कोर्ट में पहले सरकार ने कहा था कि वो ब्याज पर ब्याज को माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे बैंकों की हालत पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कर्जदारों की सहायता के लिए पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ये राजीव महर्षि को लेकर, ठीक ना, पैनल का गठन जो किया गया था। इस पैनल ने जो सुझाव दिए, केंद्र ने उसे मानते हुए अपना पुराना रुख बदल दिया और अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा सुनवाई 5 अक्टूबर को होगा। जो केंद्र ने अपना मांगा था 5-6 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट से 28 सितंबर को, देखिए 5 तारीख को क्या फैसला आने वाला है। आगे चलते हैं। 6 महीने के मोरेटोरियम की ये सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्जदारों को मिलेगी जिन पर 2 करोड़ रुपये तक का लोन है। इससे ज़्यादा लोन वाले इस स्कीम से बाहर रहेंगे। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया गया है कि सिर्फ 2 करोड़ वाले को ही उनकी लगे ब्याज पर ब्याज को माफ़ कर दिया जाएगा और बाकी सब स्कीम के बाहर रहेंगे। आइए देखते हैं, इन कर्जदारों को मिलेगी छूट। 2 करोड़ तक के एमएसएमई लोन को मिलेगी छूट, 2 करोड़ तक के एजुकेशन लोन पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ तक के होम लोन पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ रुपये तक के ऑटो लोन पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ रुपये तक के कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ रुपये तक के जो क्रेडिट कार्ड का बकाया होगा उस पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ तक के पर्सनल प्रोफेशनल लोन पर मिलेगी छूट, 2 करोड़ तक के कंजप्शन लोन पर भी मिलेगी छूट। अब आगे चलते हैं। ये देखिए सब कर्जदारों की छूटी है, ठीक, छूट है जिनको मिलेगी ब्याज पर ब्याज जो माफ़ होगा, इन लोगों की सूची है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो कुछ ठोस योजना के साथ ही कोर्ट में आए। बहुत समय टाला गया दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 5 तारीख को क्या रीजन माने क्या फैसला होगा। देखिए कोर्ट ने मामले को बार बार टालने पर नाराज़गी जाहिर की थी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि 31 अगस्त तक नहीं चुकाए गए लोन को एनपीए घोषित
नहीं किया जाए। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया कि जो भी पहले का लोन 31 तारीख से पहले नहीं चुकाया है उसका भी लोन अकाउंट जो है उसका भी जो अकाउंट है एनपीए घोषित नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में कर्जदारों को मोरेटोरियम यानी कि लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा था कि लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। देखिए आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि 6 महीना तक भी यदि आप लोन की ईएमआई को नहीं चुकाते हैं तो आपका अकाउंट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया जाएगा, पूरा ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया कि पूरा ब्याज यदि मोरेटोरियम के बाद आपके ऊपर लगे ब्याज को तो उसको देना पड़ेगा। ब्याज की शर्त को कुछ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कुछ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी दलील है कि मोरेटोरियम में इंटरेस्ट पर छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ब्याज पर ब्याज